Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Harvard Academy. Dear aspirants, Harvard Academy कंप्लीट ऑडिट ऑफिसर का एनफोर्समेंट ऑफिसर का कोर्स ऑफ़र कर रही है, जो कि हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com इस पे आप विज़िट कर सकते हैं और उसमें कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और इसके अलावा इस कोर्स के हवाले से आपकी मज़ीद कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी ने CSS के हवाले से, MPT की प्रिपरेशन के हवाले से सेशन स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो उसको भी आप अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए एनरोल हो सकते हैं विद कंसेप्चुअल अप्रोच। घर बैठे आपकी मुकम्मल तैयारी किसी भी तरह से, टेस्ट हो, वन पेपर हो या फिर CSS PMS के हवाले से हो, तो आपका ये जो फोरम है बेहतरीन है आपके लिए घर बैठे तैयारी के हवाले से कम एक्सपेंसेस में। सो आज का हमारा सेशन पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012, और आज हमने सेक्शन 61 और 62 को कवर करेंगे। सेक्शन 61 जो है ये है रिवीजन बाय द कमिश्नर, यानी कि कोई भी ऑडिट हो रहा है या टैक्स अथॉरिटीज़ जो मेंशन हमने ऑलरेडी हायरार्की में की हैं, उसमें कोई ऑफिसर कोई ऑर्डर पास करता है और उस ऑर्डर में नाइंसाफ़ी का एलिमेंट होता है, और जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो उसके ख़िलाफ़ अपील करना चाहे या फिर उसके लिए कोई दरख्वास्त देना चाहे, तो कमिश्नर के पास ये पावर है कि उस ऑर्डर को रिव्यू कर सके, उसको रिवाइज़ कर सके, उसको जस्टिफाई कर सके अगर उसमें कोई ज़्यादती का एलिमेंट है, कोई उसके ऊपर जो है वो कानून के तकाज़ों को अगर पूरा नहीं किया गया। सो इस हवाले से सेक्शन 61 है। सब सेक्शन 1 क्या कहता है? द कमिश्नर में ऑफ हिज़ ऑन मोशन, या तो वो खुद ही ले सकता है मोशन, मतलब ऑफ हिज़ ऑन मोशन का मतलब है वो खुद उसकी नज़र से गुज़रे या उसको कोई रिपोर्ट हो या वो समरी देख रहा हो तो वो खुद भी एक्शन ले सकता है, या फिर और एन एप्लीकेशन मेड इन राइटिंग बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर रिवीजन, या जो शख्स है जिसके साथ ये एक डिसीजन पास होने से ज़्यादती हुई है, वो खुद एप्लीकेशन दे सकता है कमिश्नर को कि इस ऑर्डर को रिव्यू किया जाए। वो क्या कह सकता है? कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट, कि इस एक्ट के मुताबिक जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनका एग्जामिन किया जाए, उसको रिव्यू किया जाए। इन विच एन ऑर्डर हैज़ बिन पास्ड बाय एन ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, यानी कि कमिश्नर का कोई सबॉर्डिनेट ऑफिसर है, उसने ऑर्डर पास किया था, उस हवाले से रिव्यू के लिए या तो वो ख़ुद से कार्रवाई कर सकता है या फिर एक एप्लीकेशन के बेसिस पे जो कमिश्नर को रजिस्टर्ड पर्सन ने सबमिट की हो, ताकि जिसमें कॉल दी गई हो कि उस ऑर्डर को रिव्यू किया जाए जो उसके सबॉर्डिनेट ऑफिसर ने पास किया है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? इफ़ आफ्टर एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड अंडर सब सेक्शन 1, जो कि हमने ऊपर बात की, उसको एग्जामिन करने के बाद द कमिश्नर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द लीगैलिटी और प्रोप्राइटी ऑफ एनी ऑर्डर पास बाय एन ऑफिसर, जो उस ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया था, जो उसका सबॉर्डिनेट है, उससे मुतमईन नहीं है, या जो कानूनी तकाज़े या जो इस एक्ट के मुताबिक एक गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया गया, तो फिर क्या है? द कमिश्नर मे मेक सच रिवीजन टू द ऑर्डर एज ही मे थिंक फिट, जो उसको मुनासिब लगता है उसके खिलाफ वो ऑर्डर पास कर सकता है। सब सेक्शन 3, नो ऑर्डर इम्पोजिंग और इन्हेंसिंग एनी पेनल्टी और फाइन रिक्वायरिंग payment of a greater amount of the tax than the originally levied amount shall be passed unless the person affected by such order has been given an opportunity of showing cause and being heard। यहाँ पे सिंपल ये बात की गई है कि अगर एक बंदे की लाइबिलिटी बनती थी 20,000, उसके ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर पास किया गया कि इन्हेंस कर दिया जाए, उसकी जो टैक्स की अमाउंट है वो 30,000 पे करेगा, या उसके इस तरीके से इस 20,000 की अमाउंट से बढ़ जाता है, तो ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले एक मौका दिया जाए जो रजिस्टर्ड पर्सन है या जिसको आप पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं, जिसकी आप जो टैक्स इन्हेंस कर रहे हैं, तो उसको शो काज इशू करें और उसको एक मौका दें ताकि वो अपनी सफाई में बयान दे सके। इसके बाद आ जाता है सब सेक्शन 4, इसमें द कमिश्नर शैल नॉट रिवाइज एनी ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 2, जो सब सेक्शन 2 में बात की गई थी कि वो रिवीजन करेगा और जो भी उसको मुनासिब लगता है वो ऑर्डर पास करेगा। कमिश्नर पे यहाँ पे लिमिटेशन रख देगी कि वो रिवाइज़ नहीं करेगा अगर ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो अंडर कंसिडरेशन है या वो चल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है, एन अपील अंडर सेक्शन 63 इज़ पेंडिंग और द मैटर हैज़ बिन रेफर्ड फॉर रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 69, कि
शख्स ने अपील दायर की हुई है सेक्शन 63 के मुताबिक और वो पेंडिंग है अभी, या फिर उसका जो मामला है वो सेक्शन 69 के मुताबिक रेजोल्यूशन में अंडर कंसिड्रेशन है। तो इस तनाजुर में ये दोनों पॉइंट्स अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी चल रहा हो तो कमिश्नर रिवाइज़ नहीं करेगा अपने जूनियर ऑफिसर का कोई भी ऑर्डर। पॉइंट नंबर बी है वेयर एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर लाइज अंडर सेक्शन 63, यानी कि जो अपील है वो सेक्शन 63 के अगेंस्ट पड़ी हुई है। द टाइम विद इन विच सच अपील कैन बी मेड हैज़ नॉट एक्सपायर्ड, जो उसकी अपील बनती थी और उसका टाइम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कि उसको अगर 90 डेज़ के अंदर अपील करनी चाहिए थी, अभी 45 डेज़ हुए हैं और उसका टाइम अभी 45 डेज़ रहते हैं। तो डेज़ जो रहते हैं इसलिए उसको अभी टाइम चलने देगा, कमिश्नर कोई ऑर्डर रिवाइज़ नहीं करेगा। और द पर्सन हैज़ नॉट वेव्ड इन राइटिंग हिज राइट ऑफ अपील, या फिर वो इन राइटिंग अपील का ये जो 45 डेज़ रहते हैं और वो अपील कर सकता है, वो इन राइटिंग लिख के देगा कि वो अपील नहीं करेगा, आप उसके ऑर्डर को रिवाइज़ करने के लिए एप्लीकेशन को कंसीडर करें। पॉइंट नंबर सी है इन द केस ऑफ एन एप्लीकेशन मेड बाय अ पर्सन द एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन मेड विद इन 90 डेज़ ऑफ द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वाज सर्व्ड ऑन द पर्सन unless the commissioner is satisfied that the person was prevented by sufficient cause from making the application within the time allowed। कि अगर फ़र्ज़ के 90 डेज़ में उसको एप्लीकेशन या अपील करने का एक राइट दिया गया था या एप्लीकेशन जो है सबमिट करने का एक राइट था, लेकिन वो 90 डेज़ में एप्लीकेशन सबमिट नहीं करता। अब 110 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो साथ में अपनी सफाई भी बयान करता है कि वो कहीं मुल्क से बाहर था या उसको ये जो ऑर्डर है उसकी नज़र से नहीं गुजरा, तो इस वजह से वो इन टाइम अपील नहीं कर सका। तो ये कमिश्नर पे डिपेंड करता है कि वो इस ऑर्डर को रिव्यू करता है या नहीं करता, यानी कि उसका 90 डेज़ में उसने एप्लीकेशन सबमिट नहीं अगर की तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर वो जो जवाब पेश करता है उससे अगर कमिश्नर मुतमईन होता है तो उसको एंटरटेन कर सकता है। पॉइंट नंबर डी है इन द केस वेयर द कमिश्नर हैज़ ऑन हिज ऑन मोशन कॉल्ड फॉर एंड एग्जामिन्ड द एन ऑर्डर पास बाय his subordinate officer more than 5 years have been lapsed from the date of ओरिजिनल ऑर्डर, यानी कि ओरिजिनल ऑर्डर पास हुए को 5 साल से ज़्यादा टाइम गुजर गया और कमिश्नर अपने ऑन मोशन लेना अपने ऑन यानी कि हिज ऑन मोशन वो एक्शन लेना चाहता है तो वो नहीं लेगा क्योंकि 5 साल से टाइम ज़्यादा हो चुका हुआ है। सो ये लिमिटेशंस हैं कमिश्नर की रिवीजन के हवाले से। सब सेक्शन 5 कहता है नो एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ एन असेसमेंट शैल बी मेड अनलेस अंडर subsection 1 unless the amount of the tax due under the assessment as it is not in dispute has been paid by the taxpayer। यहाँ पे सिंपल ये बात की गई कि किसी बंदे की असेसमेंट हुई थी और उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी 10,000, अब उसको 10,000 पे कर देना चाहिए जैसा कि उसके ऊपर कोई जो है वो डिस्प्यूट नहीं है। अब जब पे कर लेगा उसके बाद उस एप्लीकेशन जो है उसकी इंटरटेन की जाएगी, उससे पहले नहीं, यानी कि उसने की जो लाइबिलिटी बनती है टैक्स की वो पहले पे करेगा और उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करेगा और एप्लीकेशन के बाद उसकी असेसमेंट को रिव्यू किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर 62 रिवीजन बाय द अथॉरिटी। पहले हमने कमिश्नर की अथॉरिटी के हवाले से बात की थी, यानी कि कमिश्नर जो है रिव्यू करेगा। अब है कमिश्नर से ऊपर अथॉरिटी होती है यानी कि टैक्स अथॉरिटी, इस हवाले से उनका रिवीजन का क्या तरीक़ाकार होगा। अगर कोई कमिश्नर अप्रूव नहीं करता या कमिश्नर इंटरटेन नहीं करता और वो शख्स उससे अपर अथॉरिटी यानी कि अथॉरिटी को कंप्लेन करना चाहता है, एप्लीकेशन देना चाहता है, तो उस हवाले से उसको कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा। सबसेक्शन 1 है सेक्शन 62 का, इस हवाले से द अथॉरिटी में ऑफ इट्स ऑन मोशन जिस तरह कमिश्नर होता है या फिर कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अंडर इज this act or the rules for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any decision और ऑर्डर पास देर इन बाय एन ऑफिसर। किसी ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है और अथॉरिटी खुद उसको रिव्यू करना चाहता है कि जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो प्रोप्राइटी हवाले से सारे जो लीगैलिटी प्रोप्राइटी के जो लीगैलिटी तनाज़ुर में उसको प्रॉपर फॉलो किया गया है जो ये एक्ट चाहता है या नहीं किया गया। अगर ऐसा है, इफ़ आफ्टर एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड अंडर सब सेक्शन 1 द अथॉरिटी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अथॉरिटी मुतमिन नहीं होती विद द लीगैलिटी और प्रोप्राइटी ऑफ एनी डिसीजन और ऑर्डर पास बाय एन ऑफिसर, इट मे पास सच ऑर्डर एज इट मे डीम फिट या थिंक फिट, जो इसको मुनासिब लगेगा वो ऑर्डर पास किया जा सकता है जब सबॉर्डिनेट ऑफिसर के डिसीजन से अथॉरिटी मुतमिन नहीं होती।
इसके बाद आ जाता है सबसेक्शन 3, नो ऑर्डर इम्पोजिंग और इनहेंसिंग एनी पेनल्टी और फाइन रिक्वायरिंग पेमेंट ऑफ a greater amount of the tax than the originally levied amount shall be passed unless the person affected by such order has been given an opportunity of showing cause and is of being heard। यहाँ पे सिंपल ये बात की गई कि जिसमें टैक्स लाइबिलिटी उसकी 20,000 थी और उसको बढ़ा के अगर 20,000 से 25,000 कर दिया गया है, तो ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले उस शख्स को जिसके खिलाफ ये आप एक्शन ले रहे हैं या पेनल्टी इंपोज कर रहे हैं या उसकी टैक्स अमाउंट को इन्हेंस कर रहे हैं, उसको शोकाज नोटिस इशू करेंगे और उसको मौका देंगे कि वो अपनी सफाई में कोई बयान दे सके, मुतमईन करने की कोशिश करे। अगर उसकी बात मुतमईन कर सकता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको पे करना पड़ेगा। सब सेक्शन 4 कहता है नो प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी इनिशिएटेड इन केस वेयर एन अपील अंडर सेक्शन 66 इज़ पेंडिंग। अगर सेक्शन 66 के मुताबिक उसकी एप्लीकेशन जो है या अपील जो है वो पेंडिंग है, तो अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा। और द मैटर हैज़ बिन रेफर्ड फॉर रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 69, या फिर सेक्शन 69 के मुताबिक उसका मामला रेजोल्यूशन के लिए ज़ेरे गौर है। सब सेक्शन 5 कहता है नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्राम द डेट ऑफ द ओरिजिनल डिसीजन। कि ओरिजिनल डिसीजन जो लिया गया था उसको हुए 5 साल गुजर चुके हैं, अब उसके ऊपर रिवीजन नहीं होगी। और ऑर्डर ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिसर रेफर टू इन सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 में जो बात की गई है और उसको टाइम पीरियड जो है वो 5 साल से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है, तो उसके जो है वो रिवीजन नहीं की जाएगी, उसको जो है वो अथॉरिटी कंसीडर नहीं करेगी रिवीजन के हवाले से। ये थे हमारे सेक्शन नंबर 61 और सेक्शन 62। 2 शख्सियात के बारे में हमने बात की, एक उसमें शख्सियत है, दूसरी अथॉरिटी है, यानी कि कमिश्नर रिवीजन कब करेगा, उसकी क्या पावर्स हैं, दूसरा अथॉरिटी। कमिश्नर के हवाले से जो मेन पॉइंट्स थे उनको एक दफ़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। द कमिश्नर कैन रिव्यू ऑर्डर्स passed by subordinate officers either on his own और अपॉन रिटन एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर रिवीजन। तो रजिस्टर्ड पर्सन होना ज़रूरी है जो एप्लीकेशन देगा। पॉइंट नंबर 2 है इफ़ कमिश्नर फाइंड्स एन ऑर्डर टू बी लीगली और प्रोसीजरली इम्प्रॉपर ही कैन रिवाइज इट अकॉर्डिंगली। तीसरा पॉइंट है द अफेक्टेड पर्सन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू शो काज एंड बी हर्ड बिफोर एंड एनी पेनल्टी और फाइन इज़ इम्पोज्ड और इंक्रीज्ड। यानी कि उसके ऊपर फ़ाइन इम्पोज किया गया है या उसके टैक्स की लाइबिलिटी को इन्हेंस किया गया है, तो उसको एक मौका दिया जाएगा ताकि वो अपनी बयान कर सके अपनी सफाई में। लिमिटेशंस क्या हैं ऑन रिवीजन जब कमिश्नर रिव्यू कर रहा होता है। द कमिश्नर कैन नॉट रिवाइज एन ऑर्डर इफ़ एन अपील इज़ पेंडिंग, द अपील टाइम हैज़ नॉट एक्सपायर्ड, द एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इज़ नॉट मेड विद इन 90 days और मोर दैन 5 years हैव पास्ड सिंस द ओरिजिनल ऑर्डर। ये सारे पॉइंट्स हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन अगर पेंडिंग है, उसकी अपील पेंडिंग है या उसकी अपील करने का टाइम एक्सपायर नहीं हुआ या उसने विद इन 90 days अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की या फिर ऑर्डर पास हुए को 5 साल गुजर गए, तो फिर जो रिवीजन नहीं की जाएगी कमिश्नर की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिक्वायरमेंट्स फॉर रिवीजन एप्लीकेशन। नो रिवीजन एप्लीकेशन फॉर असेसमेंट कैन बी मेड अनलेस द अनडिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट हैज़ बिन पेड बाय द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर सबसे पहले टैक्स पे करेगा और उसके बाद उसके असेसमेंट की एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी। इसके बाद आ जाता है अथॉरिटीज़ रिवीजन पावर। जो अथॉरिटी रिवीजन करेगी उसकी पावर क्या है। पॉइंट नंबर 1 क्या है, द अथॉरिटी कैन इंडिपेंडेंटली रिव्यू डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स टू इंश्योर देयर लीगैलिटी एंड प्रोप्राइटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिमिलर टू द कमिश्नर द अथॉरिटी कैन पास ऑर्डर टू रिवाइज डिसीजन और ऑर्डर्स इट डीम्स इम्प्रॉपर। जो इसको मुनासिब लगता है वो ऑर्डर पास कर सकती है अथॉरिटी। लिमिटेशंस क्या है अथॉरिटी के रिवीजन के हवाले से। पहला पॉइंट है द अथॉरिटी कैन नॉट इनिशिएट प्रोसीडिंग इफ़ एन अपील इज़ पेंडिंग और द मैटर इज़ रेफर्ड फॉर रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 69। दूसरा पॉइंट आता है ऑर्डर्स अंडर दिस सेक्शन मस्ट बी मेड विद इन 5 years फ्राम द डेट ऑफ द ओरिजिनल डिसीजन और ऑर्डर बाय द सबऑर्डिनेट ऑफिसर। यानी कि टाइम पीरियड जो 5 साल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ये 5 साल अगर गुजर चुके होंगे तो फिर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर विद इन 5 years है तो उसको कंसीडर किया जा सकता है। ये थे सेक्शन 61 और सेक्शन 62। अब हम चलते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को मेजर करने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक क्विज़ की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा इस क्विज़ का, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द कमिश्नर कॉलिंग फॉर एंड एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट। ऑप्शन ए टू इशू पेनल्टीज, ऑप्शन बी टू रिवाइज ऑर्डर्स इफ डीम्ड नेसेसरी, ऑप्शन सी टू इनिशिएट न्यू proceedings, option D to delay the appeal process. Right option is B to revise order if deemed necessary.
क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन कैन द कमिश्नर रिवाइज एन ऑर्डर पास्ड बाय अ सबॉर्डिनेट ऑफिसर? ऑप्शन हैं ए ओनली इफ एन अपील हैज़ बिन फाइल्ड, बी ऑप्शन आफ्टर 5 years फ्रॉम द ओरिजिनल ऑर्डर, ऑप्शन सी without giving the person affected an opportunity to be heard, option D if the person affected has waived their right of appeal. Right option is B after 5 years from the original order. Question number 3, under what circumstances can the commissioner not revise an order under subsection 2? If an appeal is pending, if the person has not waived their right of appeal, if the application for revision was made within 90 days, all of the above. Right option is D, all of the above. Question number 4, what decision must be taken before applying for revision of an assessment under subsection 1? The person must pay the disputed tax amount, the person must waive their right of appeal, the person must initiate an appeal, the person must inform the commissioner in writing. Right option is A, the person must pay the disputed tax amount. Question number 5, what is the purpose of the authority calling for and examining the record of departmental proceedings under this act? To initiate new proceedings, to revise orders without cause, to ensure legality and propriety of decisions, to delay the appeal process. Right option is C, to ensure legality and propriety of decisions. Question number 6, when can the authority revise a decision or order passed by an officer? Option A, if an appeal is pending, option B, if the person affected has waived their right of appeal, option C, if it is not satisfied with the legality or propriety of the order, option D, after the expiry of 5 years from the original decision. Right option is C, if it is not satisfied with the legality or propriety of the order. Question number 7, what is a requirement before passing an order imposing or enhancing penalties? Option A, payment of disputed tax amount, option B, giving an opportunity to the affected person to be heard, option C, waiving the right of appeal, option D, notifying the commissioner in writing. Right option is B, giving an opportunity to the affected person to be heard. Question number 8, under what circumstances can no proceeding be initiated under this section? Option A, if an appeal is pending, if the matter has been referred for resolution, option C, both A and B, option C, none of the above. Right option is C, both A and B. Question number 9, when can an order not be made under this section? After 5 years from the original decision, if the person affected has not waived their right of appeal, option C, if an appeal is pending, option D, both A and B. Right option is D, both A and B. Question number 10, what action must be taken before applying for revision of an assessment under subsection 1? The person must pay the disputed tax amount, option B, the person must waive their right of appeal, option C, the person must initiate an appeal, option D, the person must inform the authority in writing. Right option is A, the person must pay the disputed tax amount. और ये क्वेश्चन रिपीटेड था। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और आपको बताते चलें कि आप ये हमारा कंप्लीट कोर्स www.howardacademy.com इस पे एनरोल हो सकते हैं ऑनलाइन। घर बैठे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन के हवाले से कोई भी क्यूरी क्वेश्चन हो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।